दोस्तों, सुप्रभात। जय माता जी और गणी कम्मा। मैं आज मेरे दिल की बात आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में मेरे द्वारा हमारे समाज के कई गांवों में और कई संगठनों के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद एक बात मुझे देखने को मिली कि आज हमारे समाज में जितने भी संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठनों की तो समाज के हित में प्रस्तुतियां बहुत अच्छी है, लेकिन जो वास्तविक प्रस्तुति है हमारे संस्कार की है, हमारे रीति रिवाज की है, हमें अपने परिवार को बचाने की है, हमारे माता पिता के अधिकारों की है, बहन बेटियों के अधिकारों की है, और बच्चों में एक पिता और माँ के प्रति जो संस्कार होने चाहिए उसकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में मैं कई घरों में और कई संगठनों के पदाधिकारियों के पास गया हूँ। मुझे महसूस हुआ है और आज हमारे घरों में भी ये देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में एक पुत्र पिता की कदर नहीं करता, एक बड़ा भाई छोटे भाई की इज्जत नहीं करता, उसे प्रेम नहीं देता। एक बड़ा भाई छोटे भाई को प्रेम नहीं देता है तो एक छोटा भाई बड़े भाई को भी इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है। बहन भाइयों का सम्मान नहीं करती है और भाई बहन का मान या सम्मान नहीं रखता है। बच्चे अपने पिता का तिरस्कार करते हैं। शादी के बाद बहन पति का मान सम्मान नहीं रखती है, और शिक्षा ने तो इन लोगों को और ज़्यादा ही अपनी मूल संस्कृति से नीचे गिरा दिया है। यदि ये सभी बातें आज समाज इस पर विचार करे, गौर करे, तो हम पाएंगे कि हमने जो क्षत्रिय राजपूत दमामी बनते हैं, जो राज दमामी बनते हैं, जो दमामी बनते हैं, उन्होंने भले ही सरकारी सेवा में एक ओहदा पाया है, सरकारी सेवा में मान और सम्मान पाया है, और भले ही उन्होंने अपने जीवन में पैसा पाया है, पर इस पैसे ने वो मान और सम्मान जो हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में था, उस मान और सम्मान को उन्होंने खोया है।
जैसे आज एक पुत्र अपने पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, बुढ़ापे में माँ बाप को अकेले रहने के लिए मजबूर कर देता है। एक पिता अपने पुत्र को साथ नहीं रख पाता है, इसके पीछे कारण पुत्र की नालायक हरकतें और मान मर्यादाओं से परिविपरीत उसके कर्म। एक पत्नी पढ़ी लिखी अध्यापिका होते हुए पति का साथ छोड़कर अलग रहने लग जाए और उस अलग रहने की क्रिया में भी यदि भाई बहन का साथ दे और पति को जीवन में अकेला छोड़ दे, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। आज शिक्षा ने हमें कमाई करना सिखाया है, पैसा कमाना सिखाया है, पर परिवार में रहना नहीं सिखाया, परिवार में संस्कार नहीं सिखाया, परिवार में एकजुटता से जीना नहीं सिखाया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें वर्तमान में यदि ज़रूरत है तो वो रणधवल राजपूत जैसे संगठनों की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पाया है कि इस संगठन के कार्यकर्ता, इस संगठन के सदस्य जितना मान और सम्मान अपने पिता समान व्यक्तियों का, अपने भाई समान दोस्तों का और अपनी बहन के समान इसकी सदस्यों का मान रखते हैं, उतना अन्य किसी संगठन में नहीं रखते। पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, पर मान हर व्यक्ति नहीं कमाता, और मान और सम्मान से जीने के लिए आज हमें ऐसे संगठनों की ज़रूरत है, ताकि हमें अपने बच्चों से मान और सम्मान मिले। हमें पत्नी जो एक दायरा छोड़कर जीवन जीना सीख गई है, उससे सम्मान मिले। एक माँ जो अपनी लाइन छोड़कर अन्यत्र जी रही है या कदम उसके डगमगा रहे हैं, तो उसे पाबंद करें। दोस्तों, मैंने ये पाया और देखा है कि आज हमारे समाज की कई महिलाएं इस पैसे के खातिर पथभ्रष्ट हो गई है। तो ऐसी पथभ्रष्ट महिलाओं को फिर से लाइन पर लाने के लिए हमें रणधवल जैसे राजपूत संगठन की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। आप यदि रिजर्वेशन का लाभ नहीं भी लेंगे, फिर भी आप अपने में विद्वता या कुव्वत है आप में, तो आप नौकरी पा लेंगे, पर मान सम्मान नहीं पाएंगे। और मान सम्मान यदि पाना है तो हमें ऐसे संगठनों का साथ लेना पड़ेगा। धन्यवाद।